हेलो एवरीवन। लास्ट के दो वीडियोस में हमने अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में टोटल 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, हमेशा ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इनका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू या फिर फॉल्स इसी तरीके का होता है। ठीक है, यानी कि हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा था बूलियन। ठीक है, तो ये बूलियन में आउटपुट देता है। बूलियन में दो ही वैल्यूज हो सकते हैं, एक होता है ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है इनका आंसर हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स के अंदर ही आएगा। जैसे कि ये जो है पहला सिंबल लेस देन का, तो अगर हमारा ए वेरिएबल जिसकी वैल्यू बी वेरिएबल से लेस है, ए इज लेस देन बी, और अगर ये बात सच है तो हमारा आंसर आएगा ट्रू, और अगर ये बात झूठ है तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली ग्रेटर देन, तो ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर आया तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू, अगर a इज लेस देन और इक्वल टू b, यानी कि b से अगर a छोटा है या फिर इक्वल है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। सिमिलरली a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो अगर a b से ग्रेटर हुआ या फिर इक्वल हुआ तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। a इक्वल टू b, यानी कि अगर a और b दोनों इक्वल रहे, a और b दोनों इक्वल रहे तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। और सिमिलरली जो लास्ट है इसे बोलते हैं a नॉट इक्वल टू b, तो अगर a और b इक्वल नहीं है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, इसे अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारे पास टास्क है राइट अ प्रोग्राम इन जावा परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है, तो इनको हम प्रैक्टिकली अभी परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, अब हमने नोटपैड और ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे अब हम प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले क्लास का नाम रिलेशनल डेमो। ठीक है, यही नाम से हम प्रोग्राम को सेव करेंगे, रिलेशनल डेमो डॉट जावा। इसमें मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और उसका एरे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अभी हम इंट a और b, ये दो वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर लिए। एक और वेरिएबल लेते हैं बूलियन टाइप का, बूलियन c, क्योंकि अब हमें रिजल्ट स्टोर करना है c में और हमारा रिजल्ट बूलियन में आता है, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये जो बूलियन है ये हमने देखा था जब डेटा टाइप्स पढ़े थे कि ये जो बूलियन टाइप का जो वेरिएबल होता है ये हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स यही वैल्यू स्टोर करता है, इसके अलावा कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, c इक्वल टू और a इज लेस देन b। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटर है वो है लेस देन, तो हम क्या देख रहे हैं, a इज लेस देन b, और इसे हम c के अंदर इसका रिजल्ट लेंगे। इसके पहले हमें a और b को वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो a के अंदर हम वैल्यू लिखते हैं 5 और b के अंदर हम वैल्यू लिखते हैं 6। ठीक है, तो इस हिसाब से a इज लेस देन b ये ट्रू होता है। ठीक है, अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं ए इज लेस देन बी, और अगर ये बात सही है या फिर ट्रू है तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ट्रू। ठीक है, सिमिलरली अभी हम बाकी सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं, फिर एक साथ इन्हें रन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर है C इक्वल टू A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, इसमें भी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिखेंगे A इज ग्रेटर देन B। C। ठीक है, नेक्स्ट है C इक्वल टू A इज लेस देन और इक्वल टू B। ठीक है, इसको भी प्रिंट करके देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A is less or equal to B। ठीक है, नेक्स्ट है C equals to A is greater than equal to B। इसको भी प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A is greater than or equal to B। नेक्स्ट है C इक्वल टू A इक्वल B। अगर ये दोनों इक्वल रहे तो ट्रू आएगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A is equal to B। और लास्ट है C इक्वल टू A नॉट इक्वल टू B। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A is not equal to B। ठीक है, और इसे अब C के अंदर प्रिंट करके देखिए। ठीक है, तो हमने सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पे यूज करके देखा है। थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, ए और बी दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के लिए सी बूलियन टाइप कर लिया, ए के अंदर 5 वैल्यू डाली, बी के अंदर 6 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, सी इक्वल टू ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, ये अगर ये सच है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। सिमिलरली ये सारे ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज करके देखते हैं। सबसे पहले अब इसे हम रन करके देखेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसे सेव करते हैं, सेव कर लिया रिलेशनल डेमो डॉट जावा से। अब इसे कंपाइल करेंगे जावा सी
रिलेशनल डेमो डॉट जावा। देखो कोई एरर नहीं आया, हमारा प्रोग्राम करेक्ट है। जावा रिलेशनल डेमो, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे अभी हमारे आउटपुट्स आ गए। तो सबसे पहले a इज लेस देन b, ठीक है। तो a b से छोटा है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमें आउटपुट मिला ट्रू। तो ये जो सिंबल है ये हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू। नेक्स्ट है a इज ग्रेटर देन b, a तो b से ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई, यहाँ पे हमें आउटपुट मिला फॉल्स। नेक्स्ट है a इज लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। a b से लेस है, इसीलिए हमें आंसर मिला है ट्रू। अगर a और b इक्वल होते तो भी हमें आंसर मिलता ट्रू, ठीक है। a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ना ही a b से ग्रेटर है ना ही इक्वल है, इसीलिए ये हुआ फॉल्स, ठीक है। a इज इक्वल टू b, देखो यहाँ पे हमने लिखा था a इक्वल टू b, तो a और b इक्वल नहीं है, इसीलिए हमें आंसर मिला फॉल्स। और ये है a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b, ये बात सही है, इसीलिए हमें आंसर मिला है ट्रू। बुलियन यानी ट्रू या फिर फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स में ही आंसर मिलता है। तो सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का आंसर ट्रू या फिर फॉल्स के अंदर ही हमें मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।